वर्कशॉप टेक्निकल मैं जी लक्ष्कर आज आपको वर्कशॉप कैलकुलेशन का महत्वपूर्ण टॉपिक मेंसुरेशन क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रही हूँ। क्षेत्रमिति दो प्रकार की होती है, एक तो होती है 2D, एक होती है 3D। 2D में आते हैं ट्रायंगल, चतुर्भुज, स्क्वायर, रेक्टेंगल मतलब आयत, वर्ग, इस प्रकार से किस में आएंगे ये 2D में। और 3D में देखें तो क्यूबॉइड, घनाभ, क्यूब मतलब घन, राइट सर्कुलर सिलेंडर मतलब बेलन, और होलो सिलेंडर मतलब खोखला बेलन, स्फेयर, गोला, हेमीस्फेयर। इससे पहले वाली क्लास में हमने 2D वाले टॉपिक कंप्लीट कर लिए और इसमें 3D में क्यूबॉइड हो गया, क्यूब हो गया और बेलन हो गया, खोखला बेलन हो गया। आज हम पढ़ेंगे हेमीस्फेयर। स्फेयर वाला टॉपिक पहले कंप्लीट हो गया। हेमीस्फेयर बोले तो अर्धगोला, अर्धगोला प्लस में हम पढ़ेंगे खोखला अर्धगोला। 2D का मतलब होता है लंबाई और चौड़ाई, मतलब इसमें 2 डायमेंशन हो, और 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन हो, जैसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। स्टार्ट करते हैं अर्धगोला। अर्धगोला मतलब हेमीस्फेयर। अर्धगोला कैसा होगा, जैसे ये है, ये क्या है, एक अर्धगोला। अगर गोले की बात करें तो गोला कैसा होता है, पूरा। इसको हाफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, अर्धगोला। अब अर्धगोले में ये क्या होता है, वृत्त, मतलब यहाँ पर तो ये क्या होता है, वृत्त, और जब इस वृत्त को हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, नीचे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या बन जाएगा, इसमें इतना वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम इसमें निकालते हैं आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन की बात करें, आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। आयतन बराबर, और एक निकालेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को बोलते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसी का दूसरा नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। अब देखिए इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोल सकते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। इसको क्या बोल सकते हैं, TSA, टोटल सरफेस एरिया। अब आयतन, पूरे गोले का आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r क्यूब। जब अर्धगोले का निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना बन जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 2, तो ये कितना बन गया आयतन, 2/3 पाई r क्यूब। इसी प्रकार वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखें तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ऊपर वाले को हटाने के बाद जो नीचे वाला बचेगा उसी को हम क्या बोलेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा इसमें 2πr²। अब इसमें क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो इसमें क्या हो जाएगा, TSA बराबर हो जाएगा इसमें एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का लगाना है फॉर्मूला, और दूसरा किसका लगेगा, इसमें वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr² प्लस में वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ेंगे तो क्या होता है, πr²। इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 3πr²। मतलब आयतन निकल गया इसमें 2/3 पाई r³ और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 2πr², और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल गया 2πr² प्लस πr²। या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो या फिर डायरेक्ट 3πr² लिख सकते हैं, दोनों क्या है, बराबर में। अब देखते हैं होलो हेमिस्फेयर मतलब खोखला अर्धगोला। अर्धगोले में ये क्या होती है, इसकी त्रिज्या, यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या, और दोनों के लिए कौन सी त्रिज्या हो जाएगी, कैपिटल R। अब यहाँ पर ये तो रहती है त्रिज्या, और ये वाली, इसमें ये वाली त्रिज्या और ये वाली त्रिज्या क्या रहती है, बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, खोखला अर्धगोला, तो यहाँ जो आयतन निकालेंगे वो कौन से का निकालेंगे, इस वाले का। तो आयतन बराबर आयतन
बराबर, और एक निकालेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र कर्व्ड सरफेस एरिया, और एक निकालेंगे यहाँ से हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं हम टोटल सरफेस एरिया। आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा इसमें से, जैसे यहाँ पर कितना है आयतन 2/3 पाई, ये तो ऐसे के ऐसे रखना है, यहाँ पर 2/3 पाई, और आर क्यूब का क्या करेंगे, इस वाले का आयतन निकालते तो क्या करेंगे हम, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा आर क्यूब माइनस स्मॉल आर क्यूब, ये क्या निकल गया इसका आयतन। और यहाँ पर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें 2 पाई, ऐसे कैसे आ जाएगा, और आर क्या हो जाएगी इसमें चेंज, तो यहाँ लगाएंगे हम 2 पाई, यहाँ आ जाएगा 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर, इसमें क्या होगी त्रिज्या दोनों जुड़ जाएगी, कैपिटल आर वाली भी और स्मॉल आर वाली भी क्या जुड़ जाएगी इसमें दोनों। अब निकालते हैं संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या क्या करते हैं हम, एक तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जोड़ते हैं और दूसरा जो ऊपर वृत्त रहता है उसका क्षेत्रफल जोड़ते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ कितना है 2 पाई कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस में स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है पाई, अब यहाँ पर क्या लेंगे हम आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, कैपिटल आर में से स्मॉल आर को माइनस करना है, इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, इसमें से क्या कॉमन ले सकते हैं हम पाई, अंदर क्या बचेगा 2, इसमें बचेगा आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कॉमन आ गया यहाँ पर, तो इसमें क्या बचेगा आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं 3 पाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको सोल्व करेंगे तब हमारे पास क्या आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसमें से भी सोल्व कर सकते हैं और इससे भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया खोखला अर्धगोला और ये क्या हो गया अर्धगोला। इस प्रकार से हमने इसकी थ्योरी कंप्लीट कर ली। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से बनते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि एक अर्धगोला कटोरे के शीर्ष की परिधि 44 मिलीमीटर है तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें अर्धगोला, यहाँ पर क्या दे रखा है हमें अर्धगोला। अर्धगोले के लिए कैसे बनाएंगे हम, इस प्रकार से, ये क्या है एक कटोरे के रूप में। यहाँ पर जो परिधि है वो कितनी है 44 मिलीमीटर, जो यहाँ की परिधि, अब वृत्त की परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर, इसके बराबर दे रखा है हमें 44 मिलीमीटर। इसको क्या करना है हमें सोल्व, यहाँ से सोल्व करके किसका मान निकालेंगे त्रिज्या का, त्रिज्या का मान निकालेंगे तो यहाँ पर क्या है 44 मिलीमीटर और नीचे क्या आ जाएगा इसमें 2 इंटू पाई का मान होता है 22/7 और पाई को जब नीचे लेकर आएंगे तो यहाँ आ जाएगा 22 और ऊपर चला जाएगा 7। अब यहाँ से काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 2 बार, 2 से 2 कैंसिल, जो त्रिज्या का मान है वो कितना है यहाँ पर 7 मिलीमीटर। और हमें क्या निकालना है यहाँ से, तो उस कटोरे के शीर्ष की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। शीर्ष कौन सा है इसमें, ये वाला, और इसकी त्रिज्या कितनी आ गई 7 मिलीमीटर, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। एक ऐसे ठोस अर्धगोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6.3 सेंटीमीटर है, मतलब 6.3 सेंटीमीटर है। यहाँ से हमें निकालना अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर क्या रखना है हमें, पाई का मान रखना है 22/7
और आर का मान रखना है यहाँ पर 6.3, क्योंकि आर कितनी बार है, 3 बार, तो कितनी बार रखेंगे इसको, 3 बार। तो यहाँ जाएगा 2/3 इंटू पाई का मान हो जाएगा 22/7 इंटू आर क्यूब, मतलब 6.3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार। 6.3 इंटू 6.3, 7 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा ये, 0.9 बार। अब यहाँ पर 3 से काटेंगे तो 3 से कितनी बार कटेगा, 0.3 टाइम। अब क्या करना है हमें, इतना सोल्व करने से अच्छा है पहले हम क्या देखेंगे, यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक कितना आ रहा है। तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, 9 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 27। अब इकाई अंक क्या आ रहा है इसमें, 7, तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 14। अब कितना हो गया इकाई अंक, 4, 4 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा डिजिट नंबर 8, मतलब जो यूनिट है, यूनिट डिजिट नंबर है वो कितना आ गया, 8। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी, क्योंकि यूनिट डिजिट कौन सा आ रहा है, 8। एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट आ रहा है 8। अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन होते 8 के तो हमें क्या करना पड़ता, पूरा सोल्व। तो इस प्रकार से हम शॉर्ट तरीके से सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक ऐसे बंद अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, त्रिज्या का मान कितना है, 3.5 सेंटीमीटर, और पूछ रहा क्या है हमें, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब इसको क्या बोल सकते हैं हम, टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, TSA बराबर कितना होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, 3πr²। यहाँ मान रखेंगे तो यहाँ जाएगा 22/7, और त्रिज्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है, 2 बार। तो यहाँ जाएगा 3.5 इंटू 3.5, इससे काटेंगे तो यहाँ आएगा 0.5। अब यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब 22 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 110। अब एक संख्या के बाद पॉइंट है तो यहाँ कितना बच जाएगा, 11। तो यहाँ 3 इंटू 11 इंटू 3.5। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 को 11 से किए तो कितना आ गया, 33, और 33 को जब 3.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 115.5, 115.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर क्या निकाल रहे हैं हम, क्षेत्रफल, तो यहाँ क्या आएगा, स्क्वायर। ये सारे किस में रहेंगे, स्क्वायर में। नेक्स्ट, एक अर्धगोले की त्रिज्या, यहाँ क्या दे रखा है हमें, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 45 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अर्धगोले के बाह्य वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल को रंगने की लागत कितनी है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, कलर, तो कलर के लिए हमें क्या करना पड़ता है, क्षेत्रफल निकालना पड़ता है। तो यहाँ क्षेत्रफल किसका निकालेंगे हम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ क्या हो जाएगा, त्रिज्या दे रखी है हमें 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को लिख सकते हैं हम CSA, कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2πr²। यहाँ मान रखेंगे हम तो यहाँ पाई का माना जाएगा 22/7 इंटू आर का स्क्वायर करना है, मतलब 14 का स्क्वायर करना है। तो यहाँ जाएगा 14 इंटू 14, और इंटू में क्या लगाएंगे हम, क्योंकि यहाँ क्या है, 45 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, मतलब यहाँ पर जो दे रखा है हमें वो कितना दे रखा है, 45 रुपये। तो यहाँ आ जाएगा 45, 7 से काटेंगे इसको तो ये 2 बार कटेगा। अब यहाँ क्या देख सकते हैं हम, यूनिट डिजिट, 5 को 4 से किए तो कितना आएगा, 20, 0 को 2 से करें तो कितना आएगा, 0, फिर 0 को 2 से करेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 0, 2 को मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ जो यूनिट डिजिट का अंक आएगा वो कितना आएगा, 0। तो एक ही ऑप्शन में लास्ट में 0, इसमें जो राइट ऑप्शन आएगा वो कौन सा आ जाएगा, डी, 55,440। कितना क्षेत्रफल की जरूरत पड़ेगी हमें, 55,440 की। नेक्स्ट,
12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस अर्धगोले को पिघलाकर, पहले क्या है अर्धगोला, उसको पिघला रहे हैं, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा आयतन। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या की कितनी ठोस गोलाकार, यहाँ हमें देखना क्या दे रखा है, यहाँ दे रखा है हमें गोला, तो यहाँ कौन सा लगाएंगे हम, गोले का आयतन। गेंदें बनाई जा सकती है, मतलब एक 12 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या है अर्धगोला, उसको पिघलाकर क्या बना रहे हैं हम, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला गोला, अर्धगोले से गोला बना रहे हैं। तो यहाँ पहले हम इन दोनों को बराबर रखेंगे, पहले लगाएंगे हम अर्धगोले का आयतन 2π3 पाई r क्यूब, ये तो किसका, बड़े वाले अर्धगोले का आयतन है। अब लगाते हैं हमें कितनी गेंदों की आवश्यकता, उसको मान लेते हैं हम n इंटू गोले का आयतन होता है 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब। ये r तो किसकी है, अर्धगोले की, ये त्रिज्या किसकी है, गोले की। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो कटे उसको काटना है, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। अब यहाँ रखेंगे हम त्रिज्या का मान, इस वाली त्रिज्या का मान है 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, यहाँ भी 12 सेंटीमीटर, तीनों को मिलाकर कितनी हो गई, सेंटीमीटर क्यूब, बराबर n इंटू 2, इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल। अब यहाँ पर 6 से काटेंगे इसको तो ये कितनी बार कटेगा, 2 बार, फिर 6 से काटेंगे तो ये 2 बार, फिर 6 से काटेंगे यहाँ पर तो कितनी बार कटेगा, ये 2 बार। अब यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, यहाँ कितना आ गया, 2 इंटू 2, तो जो गेंदों की संख्या है वो कितनी है, 4, तो यहाँ पर n का मान कितना आ जाएगा, 4। क्या करना है, इस वाले अर्धगोले के बराबर में पिघला कर जो दूसरा गोला या अर्धगोला बनाया जा रहा है, यहाँ क्या बना रहे, गोला, तो गोले का आयतन रखना है, साथ में n, और यहाँ से सोल्व करेंगे तो यहाँ n का मान निकल जाएगा 4। 2 इकाई आंतरिक त्रिज्या और 3 इकाई बाहरी त्रिज्या वाली एक गेंद बनाई जानी है। गेंद को बनाने के लिए कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर क्या है, बॉल, बॉल के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, गोले का, तो गोले के लिए यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। तो बाह्य त्रिज्या और आंतरिक त्रिज्या कब दे रखी होती है हमें, जब गोला कैसा हो, खोखला। तो यहाँ पर गोला कैसा है, खोखला, तो खोखले गोले का आयतन निकालने के लिए हम किसका आयतन निकालते हैं, यहाँ पर इस वाले क्षेत्रफल का, इसका निकालते हैं हम आयतन। अब यहाँ पर एक आंतरिक त्रिज्या मतलब ये जो त्रिज्या है इसकी वो कितनी दे रखी है, 2 इकाई, और बाह्य त्रिज्या कितनी दे रखी है इसमें, 3 इकाई। अब यहाँ से हम निकालेंगे इसका आयतन, और इसके आयतन का मतलब खोखला बेलन का आयतन होता है 4/3 पाई कैपिटल R का क्यूब माइनस स्मॉल r का क्यूब है। अब यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4/3 और पाई, और जो आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, पाई में, तो यहाँ पर पाई को क्या रखेंगे हम, ऐसे के ऐसे, और r क्यूब मतलब जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी, यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे तो कितना होता है, 27, माइनस स्मॉल r क्यूब मतलब 2 का क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 8। इसको सॉल्व करेंगे तो 4/3 पाई, ऐसे कैसे, 27 में से जब 8 माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा, 19, 19 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 76 पाई/3, राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। आयतन इसलिए निकाले क्योंकि गेंद को बनाने के लिए जो सामग्री की आवश्यकता है इसलिए हम किसका लगाएंगे, तो जब हमें स्पेस निकालना होता है तब हम क्या लगाते हैं, आयतन, खोखला गोले का आयतन। एक खोखले गोलार्ध, गोलार्ध का मतलब क्या होता है, अर्धगोला,
यहाँ क्या हो जाएगा, हेमीस्फेयर। पात्र की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः 6 सेंटीमीटर व 7 सेंटीमीटर है। तो पात्र का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है। यहाँ से हमें क्या निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्या क्या दे रखा है हमें, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये कैसी है, आंतरिक और बाहरी त्रिज्या। तो यहाँ पर अर्धगोले के लिए हम कौन सा लगाएंगे, ये क्या है, अर्धगोला। लेकिन ये कैसा है, हमें क्या दे रखा है, आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या। और इसमें कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है जैसे टोटल सरफेस एरिया बराबर होता है 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर प्लस में पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। यहाँ मान रखेंगे हम, सभी में क्या आ रहा है, पाई में आंसर, तो पाई को ऐसे कैसे रखना है। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्क्वायर कौन सी है, बाह्य त्रिज्या। जो बाह्य त्रिज्या होगी वो कितनी होगी, इसमें 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। और 7 का जब स्क्वायर करते हैं तो यहाँ आता है 49 प्लस आर का स्क्वायर, मतलब स्मॉल आर का कौन सा हो जाएगा, इसमें आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, 36 प्लस पाई को ऐसे कैसे रखना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर मतलब 49 माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर, मतलब यहाँ कितना आ जाएगा, 36। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, पाई। पाई को लेते हैं हम कॉमन, अंदर बचेगा 2 और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये दोनों जुड़कर 6 और 9 5 और 3 और 4 7, 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 प्लस इसमें बचेगा 9 में से 6 माइनस करेंगे तो 3, यहाँ आ जाएगा 4 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 1। पाई को ऐसे कैसे रखेंगे, 2 को जब 85 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 170 प्लस 13। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 और 7 8 और 1, मतलब इसका आंसर कितना आ गया, 183 पाई। तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें सी। क्या करना है, इसमें आंतरिक त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या दे रखी है और कैसा दे रखा है, गोला खोखले गोलार्ध में, मतलब ये कैसा है, खोखले अर्धगोले में। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये खोखला अर्धगोला। और खोखले अर्धगोले का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस पाई कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का स्क्वायर। इसका मान रखेंगे यहाँ पर और इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 183 पाई। एक गोलार्ध के आकार का कटोरा स्टील से बना हुआ है जो कि 1 सेंटीमीटर मोटाई का है। मोटाई कब दे रखी होती है हमें, जब वो कैसा हो, खोखला अर्धगोला। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमें, कटोरा। तो कटोरा तो क्या हो गया, अर्धगोला। और मोटाई दे रखी है इसलिए कैसा बन जाएगा, खोखला अर्धगोला। कटोरे की आंतरिक त्रिज्या कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। तो कटोरे के संपूर्ण पृष्ठीय का क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये क्या बन गया, खोखला अर्धगोला। अब इसमें हमें आंतरिक त्रिज्या दे रखी है 6 सेंटीमीटर। ये कितनी है, 6 सेंटीमीटर। और इसकी जो मोटाई दे रखी है वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर तो क्या है इसमें त्रिज्या, और त्रिज्या में जब 1 सेंटीमीटर जोड़ेंगे तो ये कितनी हो जाएगी, 7 सेंटीमीटर। मतलब जो कैपिटल आर है उसका मान तो कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर। और स्मॉल आर का मान कितना आ गया हमारे पास, 6 सेंटीमीटर। ये तो स्मॉल आर और ये है कैपिटल आर, 7 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी क्या था, आंतरिक त्रिज्या तो दे रखी थी हमें 6 सेंटीमीटर और बाह्य त्रिज्या दे रखी थी हमें 7 सेंटीमीटर। और इसमें भी क्या दे रखा है, आंतरिक त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और जो बाह्य त्रिज्या है वो कितनी आ गई, 7 सेंटीमीटर। मतलब जो इसका क्षेत्रफल आएगा, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा वो कितना आ जाएगा इसमें, 183 पाई।
अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसमें क्या दे रखा है हमें, कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है यहाँ से 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर बराबर में 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, त्रिज्या का मान। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे इसको तो यहाँ आएगा 15 और यहाँ आ जाएगा 4। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 154 और यहाँ कितना है पाई। पाई का मान रखेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 22 और 7 कहाँ चले जाएगा ऊपर। इसको काटेंगे तो ये कितनी बार कटेगा 11 बार और 2 से इसको काटेंगे तो ये 7 और ये भी कितना हो जाएगा 7, मतलब ये कितनी बार कटेगा 7 बार। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है 49 और यहाँ कितना है स्क्वायर। तो आर का मान कितना निकल जाएगा यहाँ पर 7 सेंटीमीटर। यहाँ त्रिज्या का मान निकला है 7 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है हमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया बराबर 3 पाई आर स्क्वायर। 3 इंटू पाई का मान रखेंगे 22/7 और त्रिज्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है 2 बार। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 7 इंटू 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब करेंगे हम 3 को 22 से मल्टीप्लाई और फिर क्या करना है 7 से मल्टीप्लाई। 3 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 66। 66 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 7 × 42। यहाँ पर भी कितना आएगा 42। 4 जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 46। तो यहाँ आ गया आंसर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या करना है इसमें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। इससे पहले हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान दे रखा है इसलिए यहाँ से क्या निकालेंगे हम, त्रिज्या का मान और यहाँ से आंसर आ जाएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का आयतन क्या है। यहाँ से हमें निकालना है अर्धगोले का आयतन। तो अर्धगोले का आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ क्या आ जाएगा आयतन बराबर, और आयतन कितना होता है इसमें 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 ऐसे कैसे रखना है, इंटू 22/7। ये किसका मान होता है पाई का। आर का क्यूब करना है मतलब 4 का क्यूब। तो 4 इंटू 4 इंटू 4। यहाँ 4 का क्यूब करेंगे तो 4 का क्यूब होता है 64 और 64 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ होता है 128। 128 को जब 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा 2816। अब इसमें किसका डिवाइड करना है हमें, 21 का। 21 का डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 134.09 सेंटीमीटर। क्या निकाल रहे आयतन, तो यहाँ क्या आ जाएगा क्यूब है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी 134 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पॉइंट में आगे क्या आ रहा है 0.09 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गए अर्धगोले के क्वेश्चंस कंप्लीट। आज हमने कंप्लीट किया थ्योरी के साथ में क्वेश्चंस। आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।